चक्कर आने का। तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने बोला, पेट का सोनोग्राफी किया। तो सोनोग्राफी में पता चला कि देयर इज अ स्मॉल सिस्ट इन माय नियर माय नेवल। तो उसका बायोप्सी करना पड़ेगा बोला। दे डिड अ बायोप्सी, इट इज़ नॉन मैलिग्नेंट, मतलब वो कैंसर नहीं। फिर उसका कुछ उन्होंने दवाई दिया और वोल्टीन बोला, चक्कर आता है तो वॉमिटिंग भी होने का मुझे उस समय बकेट आई यूज्ड टू कीप वॉमिट। बट उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुआ ना, उस समय बाउट था, आई यूज्ड टू कीप वॉमिटिंग, मतलब मैं उल्टी करते रहे। सो फिर कुछ नहीं, ये बायोप्सी हुआ, फिर लाइफ चलते रहा। चक्कर कम था, आता था जाता था, ऑन एंड ऑफ, कोई इशू नहीं था। जस्ट दैट वो एक सिस्ट था उसमें। लेकिन 2004 से 2007 के बीच में वो सिस्ट बढ़ते गया और चक्कर भी रहने का ऑन एंड ऑफ, मतलब मैं स्कूटर से गिर गया, ऐसा सब होने, थोड़ा टेंशन बढ़ गया। फिर बाद में डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी तो पता चला कि सिस्ट बढ़ गया। फिर सीटी एमआरआई पेल्विस का किया, तो फिर पता चला कि वो काफ़ी बढ़ गया। एंड दे वर सेइंग कि वो इंटेस्टाइन, बड़ा इंटेस्टाइन छोटा इंटेस्टाइन पता नहीं, उसको टच हुआ। तो फिर बोला कि अगर वो इंटेस्टाइन को टच हुआ तो इंटेस्टाइन को भी थोड़ा काटना पड़ेगा और लंबा स्टे हो जाए हॉस्पिटल में। थोड़ा वो भी डरे, मुझे भी डरा है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस जब भी ओपन सर्जरी हुआ तभी इट हैज नॉट टच द इंटेस्टाइन, दे रिमूव्ड इट। एंड हिस्टोपैथी जो रिपोर्ट्स आया बोला इज मीजोथेलियल हाइपरलेसिया, अगेन नॉन मैलिग्नेंट। बस वही दवाई या नॉर्मल 1 महीने की दी, वर्टिन दिया। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद मुझे जो चक्कर आती थी वो मुझे पता नहीं चलती थी। मतलब चक्कर आने के पहले थोड़ा सिग्नल पता चलता है कि आ रहा है, सो यू सिट डाउन, और बट ये सडन, मतलब मैं काम कर रहा हूँ उसकी कलैप्स। तो फिर कान का टेस्ट हुआ, गर्म पानी ठंडा पानी डाल के दे मेक यू सिट इन अ चेयर, मतलब चेयर में। फिर उन्होंने बोला कि ये मिडल ईयर डिसीज़ है जिसको मीनियर्स सिंड्रोम बोलते हैं, और इसका कोई इलाज है नहीं। तो इसमें 3 चीज़ें होती है कान में, आवाज़, सबसे पहले कान का आवाज़ कम होता है, चक्कर आती और कान में आवाज़। तो ये सब चालू हुआ विद द राइट ईयर। सिस्ट तो निकाल दिया, ये नया इशू चालू। फिर मैं अपने लाइफस्टाइल में जॉब नाइट शिफ्ट सब कर रहा, चक्कर बढ़ते बढ़ते गया। जो मैं पहले एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, मतलब मेंटली भी, वो सब ये मतलब पता ही नहीं चलने का, मैं गिर जा अचानक खाते खाते। जॉब भी मेरे को छोड़ के, आफ्टर द ऑपरेशन आई वाज बेड रिडन फॉर अ फ्यू मंथ्स ड्यू टू वर्टिगो। फिर उस समय थायराइड डिटेक्ट नहीं हुआ, थायराइड डिटेक्ट हुआ 2012 में। उसके बीच में प्लेटलेट्स लो चल रही थी काफ़ी, उसकी भी दवाई की है, लेकिन कुछ आई वाज नॉट रेगुलर ऑन मेडिसिन। रेंट यहाँ पे नहीं रहा, आई यूज्ड टू स्टे ऑन रेंट। तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। और फिर प्लेटलेट्स लो, फिर B12 डेफिशिएंसी और थायराइड शुरू हुआ। थायराइड हाइपोथायराइड बोला उसको, मुझे बोला 25 लो, फिर वो बढ़ते बढ़ते 100 तक गया। अगेन आई वाज नॉट रेगुलर इन मेडिसिन, 6 महीने में चेकअप करने का नहीं कर रहा था मैं। फिर 2020 के पहले 2016 में वापस ये सब ऑफिस में वगैरह टेस्ट करने बोले, तो टेस्ट किया तो पता चला द सिस्ट विच वाज रिमूव्ड हैज कम बैक, नॉट बिग सिस्ट, पॉकेट्स में सिस्ट आया, सेम प्लेस।
उसका मेरे को पेन नहीं हो रहा है, आज तक है वो चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन वैसे कोविड आया, कोविड के बाद मेरा थायराइड स्पाइक हो गया। मैं 3 months आई वॉज इन बेड, आई वॉज नॉट टेकिंग थायराइड मेडिसिन। तो फिर मेरा बेटा मुझे पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गया, नॉट एबल टू स्टैंड, दिन भर में सोते रहने का, और फिर ऐसे क्रॉल करके टॉयलेट जाएगा, यहाँ पे नहीं था फिर दूसरी जगह। सो फिर उन्होंने थायराइड का टेस्ट किया, बोला थायराइड आपका काफ़ी स्पाइक हो गया, 13 TSH या कुछ। फिर दवाई चल रही है, 3 months 2 months आई वॉज बैक, आई स्टार्टेड वर्किंग। मतलब अभी जॉब तो मेरा जा चुका था, 2014-15 में ही जॉब छोड़ दिया था, बिकॉज हियरिंग बढ़ते गया था, हियरिंग लॉस बढ़ते गया, आई वाज नॉट एबल टू डू द अर्लियर वर्क्स। मैं फ्रीलांसिंग चालू की अभी, रियल एस्टेट वो सब, फ्लैट्स का, दलाली का, होम लोन्स का। ऑल टुगेदर लाइफ वॉज वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज आई लॉस्ट माई गुड जॉब, नेगेटिविटी, दवाई कुछ काम नहीं कर। लॉकडाउन के बाद फिर थायराइड वैक्सीनेशन वगैरह सब लिया, उसके बाद अगेन इरेगुलर मेडिसिन, इरेगुलर टेस्ट, कुछ नहीं। फिर ENT वर्टिगो बढ़ गया। ENT के डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि ये चेक कर, यहाँ पे सोनोग्राफी की, तो पता चला यहाँ पे सिस्ट है 2.5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए शी टोल्ड मी यू हैव टू विजिट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। शी सजेस्टेड एन एफनेक टेस्ट। गैस्ट्रो के पास गया, गैस्ट्रो ने बोला एफनेक टेस्ट का गरज नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन भी था मुझे, है अभी भी थोड़ा सा, रोज रेगुलरली होता है, बट वंस आई लीव माई होम एंड कंज्यूम आउटसाइड वाटर तो मुझे फिर कॉन्स्टिपेटेड लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई हैव टू पुट प्रेशर, यहाँ पे रेगुलरली होता है। तो फिर ये पता चला एफनेक टेस्ट, तो डॉक्टर ने बोला नहीं गैस्ट्रो। अगेन बैक टू थायराइड का दवाई ले रहा था, देन आई मेट आयुर्वेदिक डॉक्टर टू सम जान पहचान जैसे आपकी, जिससे रेफर किया। सो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक तो मैंने पहले सब, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने आयुर्वेदिक भी 2017 में वो बस्ती, ऑल दो ट्रीटमेंट्स इन पोद्दार हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, फिर सब वहाँ पे किया, ऑल टाइप्स ऑफ एनीमास, ऑल टाइप्स मसाज ऑयल, पंचकर्मा, दे डेड, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं है। 2016 में डिप्रेशन में डिटेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ टू क्राई अ लॉट। उस पर भी मैंने दवाई रेगुलर नहीं ली, डिपरान रेगुलर 1 महीना लिया कंटिन्यू। तो ये अभी हुआ ये कि 1 साल से डिप्रेशन आई, बट समहाउ ऑनलाइन मुझे गौ सेवा के बारे में पता चला,